बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी डाइट शेयर करूंगी जिनको खाने से बच्चे जो हैं वो बहुत खूबसूरत पैदा होते हैं। हमल के दौरान आपने ये डाइट का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आती है जो आपने लाजमी डाइट लेनी है हमल के दौरान, वो है दूध। दूध का इस्तेमाल आपने 9 महीने लाजमी करना है और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध के इस्तेमाल से बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं और सेहतमंद और ज़हीन भी होते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है जिसकी वजह से बच्चों पे भी असरअंदाज होता है। कोशिश करें कि आप दूध दिन में 2 मरतबा पिएं, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम। तो नंबर 1 पे दूध और नंबर 2 पे है बादाम। और बादाम का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि बादाम के इस्तेमाल से बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। कोशिश करें कि आप डेली बादाम का यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि बादाम गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म है, तो आप भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते हुए आप भिगो दें पानी में और सुबह उठ के आप उसको खा लें या ब्लेंड कर लें दूध के अंदर। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या वैसे ही आप 8 से 10 उसके जो दाने हैं वो इस्तेमाल करें। और अब बारी आती है नंबर 3 की। और नंबर 3 पे आती हैं खजूरें। खजूरों का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, क्योंकि खजूरों के इस्तेमाल से बच्चे सेहतमंद होते हैं और इसके अलावा औरत को भी ताकत मिलती है। तो खजूरों का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है। कोशिश करें 5 खजूरें डेली खाएं। अगर आप 5 नहीं खा सकते तो 3 खा लें, अगर आपको लगता है कि ये गर्म है, या फिर डॉक्टर के मशवरे से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो रात को खजूरें और बादाम भिगो के रख दें और सुबह दूध के अंदर उसका शेक बना के वो पी लें। इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपने 9 मंथ ये यूज़ करना है। इंशाल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होगा और सेहतमंद ज़हीन भी होगा। जो डाइट मैं बता रही हूँ आपने वो रेगुलर यूज़ करनी है। अब बारी आती है नंबर 4 की। नंबर 4 पर है दही का इस्तेमाल। दही का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है और सुबह नाश्ते में कोशिश करें कि दही की 1 प्याली लाजमी खाएं, क्योंकि दही में भी कैल्शियम पाया जाता है जो कि बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा खूबसूरती का भी बाइस बनता है। पेट भी ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होते और आपका स्टमक भी प्रॉपर वर्क करता रहता है। और इसके अलावा नंबर 5 पे आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अगर तो गर्मी है तो आप गर्मियों के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, अगर सर्दी है तो आप सर्दियों के फ्रूट्स यूज़ करें। गर्मियों में ख़ास तौर पे होता है मैंगो का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आप मैंगो खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि गर्म होता है। और आप कोशिश करें कि मैंगो 1 लाजमी खा लें और साथ 1 गिलास कच्ची लस्सी का भी पी सकते हैं। और इसके अलावा मैंगो के साथ जो भी गर्मियों के फ्रूट्स हैं वो आपने लाजमी लेने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसमें अंगूर आ सकते हैं गर्मियों में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप गर्मियों में वाटरमेलन का यूज़ करें। और इसके अलावा सेब खाएं, केला खाएं, जितने भी फ्रूट्स हैं आप लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर तो सर्दी है तो सर्दियों के फ्रूट्स खाएं। ऑरेंज आ जाते हैं, फिर मौसमी है, किन्नू और इस तरह के जितने भी जूसेस वाले फ्रूट्स हैं उनको लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन भी ठीक रहेगी और बच्चे पे भी असर पड़ेगा। बच्चा आपका खूबसूरत होगा, ज़हीन, सेहतमंद होगा। और अगर आप फ्रूट्स का 9 मंथ यूज़ करती हैं तो ये तो थी कुछ डाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर शर्तिया आपका बच्चा खूबसूरत होगा, ज़हीन होगा और सेहतमंद भी होगा। तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर सकें। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।